अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लम्ज़ यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस हवाले से जो भी वाक़यात पेश आए उस पर बहस अभी तक जारी है। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि जो लम्ज़ यूनिवर्सिटी के तलबा ने किया वो शायद कोई गैर अखलाकी था, उसमें कोई जुमलेबाजी थी, उसमें कोई जुगतबाजी थी या कुछ और थी। जबकि दूसरी तरफ बहस की जा रही है कि नहीं, उन्होंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। उनके तो टोटल जो भी गुफ्तगू है, जो जो भी सवालात किए गए वो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जमानी की, बिल्कुल महज़ब अंदाज में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में, और बगैर कोई नारा लगाए, बगैर कोई जुमला कसे, बगैर किसी बात किए उन्होंने जो उनके दिल में था वो उन्होंने बयान कर दिया। एक ये भी कहा जा रहा है कि शायद वहाँ प्लांटेड था कि कुछ तलबा को बाहर बिठाया गया था, बिठाया जाना था, कि जिस पर उन्होंने वही जो उनके मुंह में सवालात दिए गए थे वो उन्हें पेश करने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। देखते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक लीडर की अपीयरेंस और एक जो मुसल्लत करदा लोग होते हैं जिन्हें अवाम पसंद नहीं करती, लोग पसंद नहीं करते, या जो जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद किसी खास एजेंडे पर आए हुए हैं, उनके इस्तकबाल में फ़र्क क्या होता है, उनकी बातचीत में फ़र्क क्या होता है और उनके मामलात में फ़र्क क्या होता है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और वो वीडियोस भी देखेंगे और ताज़ा वीडियोस भी देखेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने उससे पहले जनाब लम्ज़ यूनिवर्सिटी से भी खिताब किया था, दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी गए थे, तो उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं हुसैन हक्कानी साहब, जो आप जानते हैं कि साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के और बहुत अहम रहनुमा थे, बाद में पीपल्स पार्टी और आज पता नहीं किस में है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं, फरार हैं, भगोड़े हैं। उन्होंने कहा जनाब कि उसमें जनाब लुच्चरपन था या शायद कुछ ऐसे था, ये आपने फैसला करना है कि बाकी ऐसा था या नहीं था। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़रा कर लेते हैं तकाबुल। सबसे पहले देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जब तशरीफ़ लाए तो वहाँ किस किस्म का माहौल था। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। जी, आपने देख लिया। अब ज़रा देखते हैं कि एक जब अवामी लीडर आता है तो उसके आने से क्या फ़र्क पड़ता है, उनका अंदाज़ कैसा होता है, उसके आने से कैसे इस्तकबाल होता है, ज़रा ये भी मुलाहिज़ा फरमा लेते हैं। जी, अब ताखीर पर आने के हवाले से आपको पता है कि ये जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब हैं, ये भी ताखीर से आए। और बाई चांस है कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसी लम्ज़ यूनिवर्सिटी में आए थे, वो भी ताखीर से आए थे। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल उस वक्त क्या था और उन्होंने आकर क्या किया था, और उसके बाद जनाब ये भी देखते हैं कि हमारे जनाब ये ताज़ा वज़ीर आज़म जो इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने आकर का क्या कहा है। हमारे निगरान वज़ीर आज़म ने आकर लॉजिक पेश की, टांट किया, लोगों को आज कभी चंदा का नाम लिया, कभी जनाब कि मैं आपके लिए कर रहा था, फलां बच्चे के लिए, फलां बच्चे के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। मतलब उनके अंदर एक नज़र आ रहा है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन किस्म की है। दर हकीकत इन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कुछ सहाफ़ी मौजूद थे। तो जब अनवारुल हक काकड़ साहब से सवालात किए गए और औरंगज़ेब काकड़ साहब ने सवाल किए कि ये बताएं कि आप इलेक्शन कब करा रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने उनका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा जी आपको कोई और सवाल नहीं रह गया, यही सिर्फ सवाल रह गया है। हालांकि इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि इनके आने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो इलेक्शन कराना है। अब ये उस पर बात नहीं करना चाहते, बाकी हर मौजू पर बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि वो सख्त सवाल करने पर उन बिचारों की जनाब वज़ीर आज़म हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। और यहाँ
लम्ज में भी कुछ किया गया, वो भी मैंने आपको बताना है। तो जो सबसे पहले देखते हैं जनाब के जब वजीर इनका मौक़िफ़ क्या है लेट आने पर, सवालात क्या हैं और मौक़िफ़ क्या है, ये ज़रा देख लेते हैं। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था, और कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह की डिलिब्रेशंस और जिस तरह की डिस्कशन, अल्लाह ताला तुम्हें उस मकाम तक कभी पहुंचाए किसी भी कैपेसिटी में, ज़रूरी नहीं कि इंसान कैबिनेट मेंबर हो सकता है, एज अ ब्यूरोक्रेट हो, एज अ टेक्नोक्रेट हो, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, इसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं। और मैं अगर वक्त को लिमिट कर दूं और ये कहूं कि मैं इसमें एडिशनल 30 मिनट 35 मिनट या 40 मिनट नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा चंदा वहाँ नाराज़ हो जाएगा जो कि इंतज़ार कर रहा है, और वो डिसीजन लूँ जो इल इन्फॉर्म्ड हो, प्रॉपर डिस्कशन का प्रोडक्ट ना हो। तो जिस काम के लिए मुझे चुना गया है ना, प्राइमरली वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्ज में आपसे बात करूँ। ये मैं बहुत सारे अहम सवालात किए गए, उनमें से एक ये था कि 90 रोज में इलेक्शन का आप क्या करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे अहम जो मामला है उस हवाले से क्या सवाल किया गया, वो जरा मुलाहिजा फरमाएं। Punjab was supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? I'm joining you. और सबसे जो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अहम सवाल था वो उस तालिब इल्म का था जो उसने सवाल किया कि आप जनाब कानून के पर अमल दरामद की बात करते हैं, कानून पर अमलदारी की बात करते हैं, तो ये बताएं कि ये जो कराची में जो इलेक्शन हुआ था मेयर का, वो किस किस्म का था, और आप ये भी बता दें कि आप जो इलेक्शन कराने आए हैं उसमें भी आप ऐसे इलेक्शन कराएंगे कि जनाब लोग गायब कर दिए जाएंगे जैसे अब गायब किए जा रहे हैं पीटीआई के लोग। इसी तरह जब इलेक्शन हो जाएंगे उस वक्त चाहे अक्सरियत भी होगी पीटीआई की या किसी भी जमात की, तो आप उन्हें गायब करके अपनी मर्जी का जनाब जैसे मेयर मुंतखब किया गया था पीपल्स पार्टी का, ऐसी वजीर आज़म मुंतखब कर लेंगे, क्या करेंगे? मैं समझता हूँ ये सबसे चुभता हुआ सवाल था। ये सुनेंगे। What measures would you as a caretaker government be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat-e-Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे लोग मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन पीटीआई वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक पीपी का ही चेयर बना था, पीपी का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था। जी, तो आपने मुलाहिजा किया कि इस तरह होता है जब एक आप जनाब गैर मुंतखब नापसंदीदा किस्म के लोग फैसले करने वाले और कौम की जो दिलों की आवाज़ होती है उसके बरअक्स जब फैसले करने वाले लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं तो उनका फिर रिएक्शन इस तरह से होता है। और जब आप हकीकी लीडरशिप को आप जनाब स्टेज पर बुलाते हैं और वो बात करते हैं तो उनका इस्तकबाल का अंदाज भी मुख्तलिफ हो जाता है, उनकी गुफ्तगू भी मुख्तलिफ हो जाती है और दिलों के जज्बात भी बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि मुबश्शिर लुकमान जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के इंतहाई नाकिद हैं, यानी वो जब तक साथ थे इस वक्त वो इंतहाई बेहूदगी पर उतर आते हैं, गालियां देते हैं, उनको नशे ही कहते हैं, पता नहीं क्या क्या उनको कहते हैं, लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं, मजबूर हैं क्योंकि हकीकत पसंद हैं, वो बेशक अपनी इंप्रेशन का इजहार करते रहें, लेकिन उन्होंने अवाम की मकबूलियत और कबूलियत के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, ये ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद बात करते हैं। जिस नून लीग वाले को लगता है, जिस इदारे वाले को लगता है, जिस हाई कोर्ट वाले को लगता है, जिस सुप्रीम कोर्ट वाले को लगता है कि मियां साहब वाकई बड़े पॉपुलर हैं, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं,
कि वो जो अडियाला जेल में आपने जिसको बंद किया हुआ इमरान खान, उसको छोड़े 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको छोड़ें, उसको निकालें बाहर। अनाउंस सिर्फ 1 दिन पहले कर दें कि कल 9 बजे सुबह को इमरान खान जेल से रिहा किया जाएगा, और उसके बाद वहां पे जुलूस देख लेना, उसके बाद वहां पे जलसा देख लेना। मैया मर जाएगी सारों की, सारों को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जी, तो सामीन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एक लीडर क्या होता है और मुसल्लत करदा लोग क्या होते हैं। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।